तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। माई सेल्फ गौरव सिंह। तो गाइज, आज हम आपके सामने बहुत ही अच्छे नोटिफिकेशंस के साथ मिल रहे हैं। बात करें हम बार की, फिर से रिक्रूटमेंट आई है, दैट इज बार्क, और हम बल्क में बार की आई है। बट गाइज वी आर टेकिंग अबाउट व्हाट, टेक्निकल ऑफिसर्स। हम आज जो आपके सामने बात करेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे ऑल अबाउट द व्हाट। अगर आप बात करें तो टेक्निकल ऑफिसर्स की बात करेंगे, तो उसकी पूरी डिटेल्स के बारे में। ठीक है, तो वन बाय वन हम इस डिटेल्स में जाएंगे। तो सेशंस को आप कंप्लीट देखिएगा, राइट, ताकि आपको टेक्निकल ऑफिसर्स के रिगार्डिंग कंप्लीट डिटेल्स एनालिसिस पता चल पाए। गाइस, अगर हम बात करें कि बार के एग्जामिनेशंस का, तो अभी रिजल्ट आया है साइंटिफिक ऑफिसर्स का। बहुत सारे लोग सिलेक्टेड हो गए इंटरव्यू के लिए, राइट, और इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। कुछ लोगों का नहीं हुआ होगा, तो गिव अप नहीं करना है, बिकॉज आप उस पोजीशंस पे हैं कि थोड़ा सा पुशअप करेंगे तो आप टेक्निकल ऑफिसर्स की जो वैकेंसी आई है वो आप क्लियर कर पाओ। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। गाइस, अगर हम बात करें कि ये बात करें कि दैट इज व्हाट, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डिपार्टमेंट है। आप देख सकते हो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके अकॉर्डिंग अगर एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है, दिस इज अ 03/2023 का एडवर्टाइजमेंट नंबर है जो यहां पर डिस्प्ले दिख रहा है आपको, राइट। लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। अगर हम बात करें टेक्निकल ऑफिसर्स में, राइट, अगर बात करें हम टेक्निकल ऑफिसर्स की बात करें, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज क्या है, 181 है। टोटल टेक्निकल ऑफिसर्स की टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज गाइस 181, दैट इज बिग। सबसे बड़ी बात है, ये ग्रुप ए सर्विस है, गेजेटेड ऑफिसर्स बनेंगे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर, ग्रुप ए सर्विस है। और सबसे बड़ी बात और क्या है कि ये लेवल 10 का पे स्केल है, लेवल 10 का, मतलब आपको अच्छा खासा भी पैसा मिल सकता है इसके अंदर। दो देखेंगे एंट्री जो है इसमें, तो 56,100 ऐसा नहीं है, इसमें बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के अलाउंसेस, पार्क, एचआरए, डीआरए इसमें ऐड होंगे, तो ये लाख्स के अंदर सैलरी है जो आप वहां तक पहुंच सकता है। तो याद रखिएगा, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है इसमें, अगर आप बात करोगे टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज टेक्निकल ऑफिसर्स में, तो गाइस 181 वैकेंसीज है, राइट। चलिए वन बाय वन डिपार्टमेंट वाइज देखते हैं इस वैकेंसीज को। गाइस, अगर हम बात करें कि टेक्निकल ऑफिसर्स में एलिजिबल कौन कौन से हैं, एलिजिबल टेक्निकल ऑफिसर्स में एलिजिबिलिटी, दैट इज व्हाट, डिपार्टमेंट टेक्निकल ऑफिसर्स, एमएससी हो, एमएट हो, बीई, बीटेक, तो वी आर स्पेशली फोकसिंग फॉर बीई और बीटेक। हम बीई और बीटेक बैकग्राउंड के बारे में डिस्कस करेंगे, राइट। तो एमएससी वाले भी हैं, बट हम वी आर फोकसिंग अबाउट व्हाट, बीई एंड बीटेक। लेट्स सी स्टार्ट वन बाय वन। तो गाइस, अगर आप बात करेंगे, ध्यान से देखिए, इसमें अगर मैं फोकस करूं तो टोटल मिला के 181 है। अगर मैं ब्रांच वाइज बी या बीटेक की अगर मैं बात करूं तो ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर अगर आप देखोगे केमिकल में, केमिकल के अंदर टोटल नंबर ऑफ सीट्स 20 है। ध्यान रखिएगा, इसमें बी और बीटेक केमिकल इंजीनियरिंग में चाहिए, केमिकल इंजीनियरिंग में 20 है। अगर आप सिविल इंजीनियर हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर 20 है। बी और बीटेक आपके कितने चाहिए, सिविल इंजीनियरिंग में चाहिए। ध्यान रखिएगा, बी और बीटेक में 60% मार्क्स मिनिमम होना चाहिए आपकी डिग्री के अंदर, तभी आप एलिजिबल है। 60% मार्क्स होना चाहिए बी बीटेक के अंदर। तो ध्यान रखिएगा, सिविल में 20 है, केमिकल में 20 है, कंप्यूटर साइंस में 12 है। ध्यान रखिएगा, तो कंप्यूटर साइंस में 12 है। नाउ अगर आप बात करेंगे ड्रिलिंग, ड्रिलिंग में 8 है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ड्रिलिंग में 8 है, तो इसमें एलिजिबल ब्रांच जो है, ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल एलिजिबल है इसके अंदर, मैकेनिकल या ड्रिलिंग। तो ध्यान रखिएगा, मैकेनिकल का अभी 8 आया हुआ है ड्रिलिंग के अंदर। नाउ मूव टू द इलेक्ट्रिकल का, कोर इलेक्ट्रिकल में 23 है, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन एलिजिबल है। नाउ अगर बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स का, टोटल नंबर ऑफ सीट्स है 15, तो इसमें एलिजिबल है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशंस। इंस्ट्रूमेंटेशन का 8 है। नाउ गाइस, अगर हम बात करें यहां पर, तो मैकेनिकल, प्योर मैकेनिकल के अंदर 44 है, प्योर मैकेनिकल के अंदर 44 है, जिसके लिए मैकेनिकल में बी बीटेक विद 60% मिनिमम मार्क्स की जरूरत पड़ेगी। नाउ गाइस, अगर मैं बात करूं मेटलर्जी का 3 है, मेटलर्जी एंड माइनिंग का 2 है। तो गाइस, क्या एनालिसिस निकाला आपने, मैकेनिकल के अंदर गाइस 44 ये है, और ड्रिलिंग के अंदर भी मैकेनिकल एलिजिबल है। तो गाइस, मैकेनिकल का टोटल पोस्ट हो जा रहा है 44 + 8, दैट इज व्हाट, 52। अगर मैं मैकेनिकल की बात करूं तो आपका मैकेनिकल का पोस्ट जो है गाइस, यहां पर मैकेनिकल का जो पोस्ट है वो टोटल है 44 + 8, तो याद रखिएगा 52। माय डियर,
दिस वन इज द वेरी बल्क अमाउंट, बिकॉज ये जो पोस्ट है ना गाइस, ये आपका बेसिकली लेवल 10 ग्रुप ए पोस्ट है। तो ग्रुप ए ऑफिसर्स 52 पोस्ट है। ध्यान से देखिए, मैकेनिकल में 44 ये है और 8 यहां पर ड्रिलिंग वाले में देख रहे हैं, दैट इज 52 पोस्टेज देखने को मिलेगा। तो अच्छा खासा ग्रेड 1 ऑफिसर्स के पोस्टें हैं गाइस। तो अगर हम बात करें इसका एज की बात करेंगे तो एज भी अच्छा खासा है। तो मिनिमम 18 और मैक्सिमम जो है 35 है। ध्यान दीजिएगा 35, तो अच्छा खासा एज रखा गया है ताकि 35 ईयर तक वाले एलिजिबल हो पाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहां पर 35। और बाकी एज में जो रिलैक्सेशन होता है एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, एससी एसटी ओबीसी जो एज रिलैक्सेशन होंगे, पीडब्ल्यू कैंडिडेट एंड दैट इज डिफेंस पर्संस एंड एक्स एम्प्लॉयर एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स ये रिलैक्सेशन होंगे। बट एज 35 इज द बेसिकली मैक्सिमम है। तो ये अच्छा खासा एज रखा गया है। तो यहां पर आप देख सकते हैं। नाउ गाइस, अगर मैं बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है यहां पर, दिस वन इज द सिलेक्शन मेथड। इसका सिलेक्शन मेथड बहुत ही कंट्रोवर्शियल रहा है। अब ध्यान से समझिएगा सिलेक्शन मेथड क्या है। ऐसे तो अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट ऐसे इन्होंने बोला एक लाइन में, सिलेक्शन मेथड इज प्योरली ऑन द इंटरव्यू बेसिस। बट ध्यान रखिएगा, purely selection will be on the basis of performance in the interview only होगा। but in case of response is more, the center reserve right to restrict the number of candidate to be called for the interview by conducting computer based test। अगर कम नंबर ऑफ कैंडिडेट ने अप्लाई किया है तो सिर्फ इंटरव्यू हो जाएगा। बट अगर मोर नंबर ऑफ कैंडिडेट अप्लाई किया, सभी का इंटरव्यू लेना तो पॉसिबल नहीं है। तो वो क्या करेंगे, शॉर्टलिस्ट करने के लिए, फिल्टर करने के लिए एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का ऑर्गेनाइज करेंगे जिससे स्टूडेंट को फिल्टर किया जा सके। लाइक अगर इसरो की बात करें, इसरो में जिस तरह का एग्जामिनेशन होगा तो वही आपका एग्जामिनेशन होगा। अगर सर एग्जामिनेशन, तो ध्यान रखिएगा एज पर माय प्रेडिक्शंस नंबर ऑफ एप्लीकेंट ज्यादा होगा, क्योंकि नाउ डेज सभी को जॉब की रिक्वायरमेंट है। तो it's obvious that number of applicant would always increase, so most probably and high chances is that CBT exam होगा for screening of the student for और shortlisting for the interview। तो ये my opinion होगा। तो इंटरव्यू होगा, अगर आप देखोगे तो एग्जाम कंडक्ट होंगे, चांसेस बहुत ज्यादा है। अगर एग्जाम होगा तो सर क्या होगा, तो इट्स माय ओपिनियन दैट एग्जाम वुड बी कंसिस्टिंग प्योरली टेक्निकल एग्जामिनेशंस, चाहे आप मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर कोई भी ब्रांच के, तो प्योरली आपके बेसिकली कंसेप्चुअल एग्जाम होगा। लाइक अगर मैं बात करूं इसरो या प्रीवियस साइंटिफिक ऑफिसर ऑफ बार्क का जो एग्जाम हुआ है उसके बेस पे के ही एग्जाम कंडक्ट होगा। राइट, तो इस कंफ्यूजन से दूर रहिएगा। तो ध्यान से देखिएगा, एग्जाम कंडक्ट होने की प्रबल संभावना है। तो जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करते हैं अभी वन अप्लाई इट। बल्क नंबर ऑफ वैकेंसीज 52 अगर मैकेनिकल की है तो मैं मानता हूं ग्रेड 1 ऑफिसर्स में एक अच्छा खासा फिगर है, अच्छा खासा नंबर्स है, जो आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ग्रेड 1 ऑफिसर्स, गस्टेड ऑफिसर बन सकते हो। नाउ गाइस, अदर चीजें की बात करें यहां पर, तो फी कितना है। अगर आप फीस की बात करेंगे तो अगर फी की बात करेंगे तो 500 फी है, और कॉन्सेशन है जो फी जिसे नहीं लगेगा, एससी एसटी पीडब्ल्यू एंड वुमेन कैंडिडेट जो है उनको फी देने की जरूरत नहीं है। तो जनरल ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट की फी आपका 500 है। ध्यान रखिएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, जो फॉर्म एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है, तो अगर आप देखोगे ये स्टार्ट जो हो चुका है 24 अप्रैल से ही हो गया और लास्ट डेट है 22 मई। तो फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट कर दीजिएगा और प्रिपरेशंस आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए ताकि इसके एग्जाम जो आएगा एग्जाम आप क्लियर कर पाओ और फाइनल मेरिट में अपनी पोजीशंस बना पाएंगे। गाइस, तो आई होप आपको ये सेशन बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इनके कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैंने डिटेल्स में डिस्कस किया ताकि आपको ये समझ में आ पाए और फॉर्म को फिलअप कर पाए। अगर किसी भी तरह के कोई क्वेरीज होगा तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू, गुड बाय एंड गुड लक।